Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today the date is 7th September and the day is Monday. Topic area page number 176 to 179. This is 24th video lesson of mathematics. I am your math teacher from Pakistan Overseas and Dukhtarane Millat Higher Secondary School Mandheer. Dear student, today message of the week. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में हमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद हैं, वो लोग अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं जो दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे लोगों के साथ भलाई करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी दूसरों के साथ भलाई करें, दूसरे लोगों के काम आए, दूसरों की मदद करें। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको मालूम है हम पेरीमीटर एरिया कर रहे हैं और पेरीमीटर एरिया में आज के पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पेज नंबर 176 टू 179। इन पेजेस पे जितने कॉन्सेप्ट हैं आज हमने इनको सीखना है। इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज है कैलकुलेट द एरिया ऑफ कंपाउंड शेप्स। आपको पता है हमने प्रीवियस लेसन में पेरीमीटर फाइंड करना सीखा था और आज के लेसन में हम सीखे कि हम कंपाउंड शेप का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम कंपैरिजन ऑफ एरिया भी सीखेंगे कि हमारे पास अगर दो शेप्स दी हुई हों तो हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन ऑफ एरिया देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि एरिया बेसिकली है क्या। जी, तो हमारे पास एरिया की डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ क्लोज फिगर, इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। इस एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि एरिया एक ऐसी अमाउंट ऑफ स्पेस होती है जो फिगर के अंदर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। इसको एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक फिगर दी गई है। अब इस फिगर में आपने सीखा था जब पेरीमीटर होता है तो हम इसकी बाउंड्री की बात करते हैं। इसकी आउटर साइड की बाउंड्री जितनी होगी, जितनी लेंथ होगी उसकी, वो हमारा पेरीमीटर होता है। लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं, एरिया का मतलब है कि इस शेप के इनसाइड अंदर वाले जो पार्ट्स हैं उनकी जो है एरिया, उसको हमने मेजर करना है, उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। तो जब आपके पास एरिया होगा तो फिगर के इनसाइड को हम कैलकुलेट करेंगे और जब पेरीमीटर होगा तो फिगर के आउटसाइड को हम कैलकुलेट करेंगे। जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस फिगर का, अगर इस तरह हम मेजर करें तो कितने इसके स्क्वायर यूनिट हैं, 1 2 3 4। और अगर हम इसको इस तरह मेजर करें तो इस तरह 1 और 2। आपने पेरीमीटर में देखा था कि आपके पास लेंथ होती थी साइड्स की, आप इस साइड्स की भी लेंथ को देखते थे और इस साइड्स की लेंथ को भी देखते थे। लेकिन जब हमारे पास एरिया आ जाता है तो हम इसके पूरे स्क्वायर यूनिट को कंसिडर करेंगे। 1 स्क्वायर यूनिट हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कहेंगे कि इस फिगर का हमारे पास 8 है। एक स्क्वायर यूनिट 1 एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट ऑफ द फिगर। अब आपको यहाँ पे एक फिगर शो करवाई गई है। इसके जो कलर्ड पार्ट हैं, आपको पता है कंपाउंड शेप है ये, इसके हमने इस जो कलर्ड पार्ट है इस हिस्से का हमने एरिया फाइंड करना है। तो जब भी आपके पास एरिया की बात होगी और इस तरह स्क्वायर्स यूनिट मेंशन होंगे, स्क्वायर्स की फॉर्म में होगी, तो आपने क्या करना है कि हर स्क्वायर को 1 यूनिट कंसिडर करना है। तो जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जितने ब्लॉक्स होंगे उसका उतना एरिया होगा। हम इसके ब्लॉक्स को काउंट करते हैं और फिर देखते हैं कि इस शेप का एरिया क्या आता है। जी, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमारे पास जो फिगर है उसका एरिया हमारे पास आ जाता है 13 यूनिट्स। हमने देखा कि जो कलर्ड पार्ट का एरिया था वो क्या है, हमारे पास 13 यूनिट्स। यहाँ पे हम यूनिट्स भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये एरिया के हमारे पास यूनिट्स आते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास सेकंड में आया था कि हमने कंपैरिजन करना था। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच फिगर एंड टिक द फिगर विच हैज ग्रेटर एरिया। अब पिछले में हमने फिगर का एरिया फाइंड किया, इस एग्जाम्पल में हम एरिया का कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि कौन सी फिगर का एरिया ग्रेटर है। आपको यहाँ पे दो डिफरेंट फिगर्स शो करवाई गई हैं। अब हमने इन फिगर्स का पहले एरिया फाइंड करना है। जो कलर्ड पार्ट है उनका हम एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर हम उसका एरिया लिख देंगे कि फिगर ए का एरिया कितना है, बी का कितना है। फिर हम कंपेयर करेंगे कि दोनों फिगर्स में ग्रेटर एरिया। सबसे पहले हम पहली फिगर का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कलर्ड पार्ट के कितने स्क्वायर यूनिट्स हैं, उनको काउंट करेंगे तो वो हमारा एरिया होगा। इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास जो पहली फिगर थी उसका हमारे पास एरिया क्या आ गया, 10 स्क्वायर यूनिट। अब हम अपनी इसी तरह दूसरी जो हमारे पास फिगर है उसका भी देख लेते हैं, उसके कितने स्क्वायर यूनिट है जी। तो जब इसके काउंट करेंगे तो हर स्क्वायर का जो है 1 यूनिट कंसिडर होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह जो हमारे पास सेकंड वाली फिगर है उसका हमारे पास एरिया आ गया 6 यूनिट्स। तो इस तरह अब हमें पता चल रहा है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, 10 यूनिट्स वाली जो फिगर है उसका एरिया हमारे पास ग्रेटर है एज कंपेयर टू 6 यूनिट्स वाली जो फिगर है उसके। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाली फिगर है इसका एरिया ग्रेटर है, इसलिए हम इस पे टिक लगा लेंगे कि ये हमारे पास फिगर जो है इसका एरिया हमारे पास ज्यादा है। जब भी आपको कंपैरिजन दिया जाए दो फिगर्स के बीच में तो आपने क्या करना है, पहले दोनों का एरिया फाइंड कर लेना है। जब आपके पास दोनों का एरिया आ जाएगा तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा जिसका एरिया ज्यादा होगा वो आपकी ग्रेटर फिगर होगी। अब अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, टिक द शेप्स इन ईच पेयर विच हैज ग्रेटर एरिया। अब क्या है कि हमारे पास फिगर्स दी जाएंगी डिफरेंट। हमने क्या करना है, जो हमारे पास ग्रेटर फिगर होगी उसका एरिया ग्रेटर होगा, हमने उसको टिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो पहली दो फिगर्स दी गई हैं आप देखें, एक ये फिगर है और ये फिगर है। अगर इनको देखा जाए तो देखने से ही अंदाजा हो रहा है कि बड़ी फिगर कौन सी है जी। इसमें इन दोनों शेप्स में जो शेप बड़ी होगी ऑटोमेटिकली उसका एरिया भी ज्यादा होगा। जो चीज जितनी बड़ी होती है उसका एरिया उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाता है। तो इन दोनों शेप्स में ग्रेटर एरिया हमारे पास इस शेप का है, तो हम क्या करेंगे, इस पे लगा लेंगे टिक, क्योंकि हमने ये बताना था कि दोनों शेप्स में से जो भी ग्रेटर है उस पे आपने टिक लगानी है। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट ये शेप्स आ गई हैं। अब हमने इसमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में बड़ी शेप कौन सी है जी। तो जो भी शेप साइज में बड़ी होगी उसका एरिया भी ज्यादा होगा। इन दोनों शेप्स को कंपेयर करने से हमें पता चला कि इस शेप का एरिया हमारे पास ज्यादा है, तो हम इस पे क्या कर लेंगे, टिक लगा लेंगे। अगर आपको ऐसे सिंपल शेप्स की फॉर्म में दी जाए और कंपेयर करना हो तो आप इसको इस तरह करेंगे। अगर आपको कंपाउंड शेप्स दी जाएं तो आपने क्या करना है, उनके स्क्वायर्स को काउंट कर लेना है। जितने स्क्वायर्स यूनिट्स होंगे उतना उस शेप का
एरिया होगा। मुझे उम्मीद है आपको एरिया वाला आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसको आपने अपने समर पैक के ऊपर अच्छे से सॉल्व करना है। डायरी की तरफ आते हैं। डायरी आपकी है पेज नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ये जो तमाम क्वेश्चन हैं, इनके जितने भी पार्ट्स हैं आपने होमवर्क करना है समर पैक के ऊपर। और टेबल क्योंकि 5 तक हम रिवाइज कर चुके हैं, आज आपने 6 और 7 का टेबल रिवाइज करना है। 0 से 7 तक आप सारे टेबल्स को अगेन रिवाइज करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देती चलूं। जी, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ ऐप्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लाउड कैंपस पेरेंट्स। आपको बार बार यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। आपको स्कूल का फेसबुक का पेज और ट्विटर का पेज भी बताया गया, स्कूल से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और इसके साथ साथ स्कूल का यूट्यूब चैनल POA मंडीर के नाम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस इस चैनल के ऊपर हासिल कर सकें। इस यूट्यूब चैनल पे नर्सरी से 4 तक तमाम की तमाम वीडियोस अपलोड की गई हैं आपके लिए। अगर आपकी कोई मिस हो गई है तो आप यहां से हासिल कर सकते हैं। स्कूल का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में ज़रूर सेव करें ताकि आपको आपकी वीडियोस बर वक्त पहुंचाई जा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।